नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में, यानी शुष्क खेती के बारे में। देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के सिलेबस में ये टॉपिक है, जो कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आप देखते हैं हम ड्राई लैंड या रेनफेड एग्रीकल्चर यानी कि शुष्क कृषि क्या है। ये रेनफेड एग्रीकल्चर, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम रेनफेड एग्रीकल्चर। क्या रेनफेड एग्रीकल्चर ऐसी भूमि जहाँ की एनुअल रेनफॉल 750 mm से अधिक हो और खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो। कहने का मतलब कि ऐसी जगह या ऐसी खेती जहाँ की भूमि की एनुअल रेनफॉल, एनुअल मतलब साल भर में कितनी वर्षा हो रही, एनुअल रेनफॉल 750 mm से अधिक हो और खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो। तो वहाँ की खेती या उस क्षेत्र की खेती जो है वो पूर्णतः वर्षा के पानी पे आधारित हो, पूर्णतः वर्षा के द्वारा ही वहाँ की खेती हो, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सकता है या जिसमें खेती की जा सकती हो। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ की एनुअल रेनफॉल 750 mm से अधिक हो और वहाँ की खेती जो है पूरा वर्षा पे डिपेंडेंट हो, तो उसे रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या उसे रेनफेड, एक बार हम फिर से देखते हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर ऐसी भूमि जहाँ की एनुअल रेनफॉल 750 mm से अधिक हो और खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो। वहाँ की वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक और वहाँ खेती जो है पूर्णतः वर्षा पर आधारित हो और जिसमें वहाँ के उस क्षेत्र में क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सके, तो उसे रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। आगे देखते हैं, 750 mm से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों उत्पादन रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। क्या उन क्षेत्रों में हम बात करते हैं, उन क्षेत्रों की जहाँ पे 750 mm से अधिक वार्षिक वर्षा हो, 750 mm से अधिक एनुअल रेनफॉल हो, तो उन क्षेत्रों में फसल उत्पादन, खेती करना, फसल उत्पादन क्या कहलाता है? रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। क्या? रेनफेड फार्मिंग। ऐसे ही हम देखते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक हो, उन क्षेत्रों में फसल का उत्पादन करना रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। यहाँ पर खेती वर्षा पर निर्भर रहती है, फसलों को सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था नहीं होती है। इन क्षेत्रों में ड्राई स्पॉल के कारण, आगे देखते हैं, के कारण क्रॉप फेलियर की संभावना कम होती है, लेकिन एडेक्वेट रेनफॉल एंड ड्रेनेज प्रमुख संभावना है। कहने का मतलब इन क्षेत्रों में पूर्णतः जो खेती होती है पूर्णतः वर्षा पे आधारित होती है और यहाँ पे क्रॉप फेलियर की संभावनाएं कम होती है, यानी कि क्रॉप जो है हमारी ख़राब होने की संभावनाएं कम होती हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, यानी कि रेनफेड एग्रीकल्चर कितने प्रकार के हैं, कितने भागों में उसे बांटा गया है, हम ये देखते हैं। तो पहला जो हमारा ड्राई फार्मिंग है। क्या है? ड्राई फार्मिंग। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, टाइपिंग। ड्राई फार्मिंग। दूसरा है ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। तीसरा है रेनफेड फार्मिंग। तो ये जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि सामने ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। तो हम पहला जो हमारा टर्म है उसको देखते हैं कि ड्राई फार्मिंग क्या है। तो ड्राई फार्मिंग ऐसी भूमि जहाँ की एनुअल रेनफॉल 20 इंच या इससे कम हो, बिना सिंचाई के उपयोगी फसलों का लाभप्रद उत्पादन करना शुद्ध खेती या ड्राई फार्मिंग कहलाता है। यहाँ पे ड्राई फार्मिंग की अगर हम बात करें तो वह क्षेत्र जहाँ की एनुअल रेनफॉल, जहाँ की एनुअल रेनफॉल 20 इंच या इससे कम हो। ड्राई फार्मिंग का मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे
वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम हो और उस क्षेत्र में 20 इंच या 20 इंच से कम, तो उस क्षेत्र में बिना सिंचाई किए हुए उपयोगी फसलों का उत्पादन करना, लाभप्रद उत्पादन करना शुद्ध खेती या ड्राई फार्मिंग कहलाए। सीधा सीधा हम देखते हैं ड्राई फार्मिंग का सीधा ऐसे एक लाइन में हम समझते हैं, मतलब ड्राई फार्मिंग वह क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम या अधिक हो, कम हो, उन क्षेत्रों में फसल उत्पादन आसानी से हो सके, फसल उत्पादन के लिए अलग से पानी की व्यवस्था ना करनी पड़े, वार्षिक वर्षा जो वर्षा का पानी है उसी से फसल उत्पादन किया जा सके, तो वहाँ पे उस क्षेत्र को ड्राई फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है रेनफेड। तो डिफिनेशन है शुद्ध कृषि खेती की एक उन्नत प्रणाली है। जो रेनफेड है ये शुद्ध कृषि खेती की एक उन्नत प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से फसलों की औसत पैदावार के लिए उन क्षेत्रों में जहां पर वार्षिक वर्षा कम तथा असमय होती है भूमि में नमी सिंचित की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब शुष्क कृषि खेती एक उन्नत प्रणाली है। शुद्ध कृषि खेती का मतलब ये हुआ कि सिर्फ वर्षा के पानी से हम खेती करना, अलग से पानी की व्यवस्था नहीं करना। ठीक है, जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से फसलों की औसत पैदावार के लिए उन क्षेत्रों जहां पर वार्षिक वर्षा कम या असमय होती है भूमि की नमी सिंचित होती है रेनफेड एग्रीकल्चर कहलाता है। ऐसी कृषि या ऐसे क्षेत्रों में ऐसी कृषि जो रेनफेड होती है, शुष्क खेती होती है, ऐसी कृषि, उसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे कृषि क्षेत्र में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 75 कितना वार्षिक वर्षा जो है 75 mm से 75 सेंटीमीटर से भी कम हो, उन क्षेत्रों में विंड वेलोसिटी अधिक हो, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर विंड वेलोसिटी अधिक हो। ठीक है, तो वो क्षेत्र जो रेनफेड एग्रीकल्चर कहलाता है। आगे हम देखते हैं जो दूसरा हमारा है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। क्या है दूसरा जो टॉपिक है हमारा, ड्राई लैंड दूसरा टर्म है। तो इन क्षेत्रों में जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में रेनफॉल कम होने के साथ साथ अनियमित एवं कम डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कहने का मतलब ये जो ड्राई लैंड क्षेत्र होते हैं यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो वर्षा होती है उसका कोई नियमित समय नहीं होता है, कम ज़्यादा किस क्षेत्र में हो रही कोई वो नहीं है, तो उस क्षेत्र को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उन क्षेत्रों को? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो ये क्षेत्र ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होते हैं इनमें एक और विशेषता होती है कि इन क्षेत्रों की मृदा जो है प्योर फर्टिलिटी एवं प्योर टेक्सचर वाली होती है। ड्राई फार्मिंग हमेशा वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखकर ही कृषि क्रियाएं की जाती हैं। जो ड्राई फार्मिंग होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, यहाँ पे जो खेती की जाती है वहाँ की भूमियों को देखा जाए तो वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी एकदम प्योर होती है और सॉइल टेक्सचर भी अच्छा होता है। ठीक है, पुअर टेक्सचर होता है सॉइल का। और उसके बाद ये ड्राई लैंड फार्मिंग जो होती है ऐसा हमेशा जो है वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। जल के संरक्षण को ध्यान में रख के ड्राई लैंड फार्मिंग क्रिया की जाती है। आगे देखते हैं रेनफेड फार्मिंग। कौन सी? रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड उसी के साथ साथ हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स भी देखते चलते हैं दोनों साथ में। इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफेड फार्मिंग, वार्षिक वर्षा आधारित खेती में वर्षा जल का विशेष महत्व है। क्या कह रहे हैं कि रेनफेड फार्मिंग यानी कि वर्षा आधारित खेती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है कि वार्षिक वर्षा यानी कि वर्षा आधारित खेती में वर्षा जल का विशेष महत्व है। यदि पर्याप्त वर्षा होती है तो कृषि उत्पादन भी पर्याप्त होता है तथा कम वर्षा होने पर अकाल सूखा की नौबत आ जाती है जिससे कृषि उत्पादन घट जाता है और अत्यधिक वर्षा के दौरान वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब वह है रेनफेड का कि वह क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा अच्छी होती है और
फसल उत्पादन अच्छा होता है तो रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। आगे देखते हैं, अगर वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है तो अकाल पड़ जाता है। तो यही देखते हैं कंडीशन, तो वाटर लॉगिंग, अधिक वर्षा होती है तो वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है, फ्लड से क्रॉप नष्ट हो जाती है और हमारे देश में पर्याप्त वर्षा होती है जिसका उचित प्रबंधन किया जाए तो 2 फसल वार्षिक जल से ही लिया जा सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अपने भारत की बात करेंगे तो भारत में जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है, अगर वार्षिक वर्षा के जल को हम संरक्षित करें, जिसे वाटर कंजर्वेशन, जल को संरक्षित करें तो हम एक वार्षिक वर्षा से लगभग 2 फसल ले सकते हैं, 2 फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी दे सकते हैं। हमारे कहने, अगर वर्षा का जल हम नदी, तालाब, पोखर अगर संरक्षित करते हैं इन जगहों पे, तो एक फसल लेने के बाद दूसरी फसल तक का भी पानी उसमें रहता है जो आसानी से हम ले सकते हैं। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है। आगे देखते हैं, हमारे देश में करीब 143 मिलियन हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है और इनमें से 75% भाग रेनफेड कल्टीवेशन के अंतर्गत और 42% ड्राई लैंड के अंतर्गत आता है। कहने के बाद जो 75% क्षेत्र है वो रेनफेड के अंतर्गत आता है, ठीक है, वर्षा आधारित होता है, और जो 45% होता है वो होता है ड्राई लैंड, किसमें, सूखी भूमियों, ड्राई लैंड में, ड्राई लैंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम भारत के मानचित्र के अनुसार बात करें तो एरिड क्लाइमेट जो है, जो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो ऋतुएं हैं, क्लाइमेट हैं, जलवायु हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। 15 जलवायु कंडीशन है, उनको 15 डिवीज़न में बांटा गया है। तो एक एरिड क्लाइमेट में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता है। जो एरिड यानी सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता है। वहीं सेमी एराइड ड्राई लैंड कल्टीवेशन में होता है, यानी कि जहाँ पे हमेशा से शुष्क क्षेत्र रहता है, वर्षा नहीं होती है, पानी नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है उन क्षेत्रों में बहुत कम फसल उत्पादन होगा। वहीं सेमी एराइड की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो जाए हमारी फसलों को, तो उन क्षेत्रों में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक ठाक होता है, अच्छा कल्टीवेशन होता है। और देश का लगभग 45% हिस्सा ड्राई लैंड कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। हम भारत देश की बात करें अपने तो यहाँ पे जो है ड्राई लैंड के अंतर्गत लगभग खेती का क्षेत्र है, जो 143 मिलियन क्षेत्र है, मिलियन हेक्टेयर, उसका 45% हिस्सा 45% हिस्सा लगभग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। वहीं देखेंगे अगर हम टोटल ग्रेन की बात करें, टोटल ग्रेन का 42% ड्राई लैंड से तथा शेष 68% रेनफेड एंड इरिगेटेड एरिया से आता है। अगर वहीं हम उत्पादन की बात करें तो भारत में उत्पादन की बात करें तो जो उत्पादन का क्षेत्र है, जो उत्पादन हमें फसल प्राप्त होती है, उसका जो टोटल है ड्राई लैंड से 42%, कितना, सूखा ग्रसित क्षेत्रों से जो ड्राई लैंड भूमि है वहाँ से लगभग 42% उत्पादन प्राप्त होता है और शेष 68% जो है ये होता है रेनफॉल या इरिगेटेड एरिया से, जहाँ पे सिंचाई की जाती, जो हमारे फसल उत्पादन होती है वो 48% रेनफेड यानी वर्षा आधारित क्षेत्रों पे या फिर कृत्रिम रूप से सिंचाई करने पे, जैसे कि नदी, नहर, ट्यूबवेल, नालों द्वारा, इन सब द्वारा जो इरिगेटेड एरिया होते हैं वहाँ पे होती है। हमारे देश में एवरेज रेनफॉल लगभग 1200 mm पर ईयर होती है। बात करते हैं भारत में वार्षिक वर्षा की, कि औसतन भारत में वार्षिक वर्षा कितना होता है। तो भारत में जो है औसतन वार्षिक वर्षा 1200 mm पर ईयर होता है, जो कि लगभग 370 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर जल की मात्रा होती है। कितना, 370 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर, कितना, 370, ये लिखा हुआ है, 370 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर जल की मात्रा होती है जो वर्षा से प्राप्त होता है। किंतु वर्षा जल को रोक कर रखने के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत बड़ा हिस्सा नदी नालों से बहकर नष्ट हो जाता है। यहाँ पे पहली बात तो देखते हैं कि जो हमारे क्षेत्र हैं भारत के
कुछ क्षेत्रों में जो भारत में वार्षिक वर्षा होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। इतनी होती है पर्याप्त मात्रा में कि एक फसल के बाद हम दूसरी फसल आसानी से ले सकते हैं। वहीं बात करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कि जो एवरेज रेनफॉल है, कि औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है हमारे भारत में वो लगभग 1200 mm होती है, यानी कि 370 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर होती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि पानी को वार्षिक वर्षा जो होती है, पानी को हम सही से संरक्षित नहीं कर पाते हैं, तो ये पानी जो हमारा बहकर नदी नालों द्वारा नष्ट हो जाता है, जो हमारे उपयोग में नहीं आता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम कृषि के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग का भी एक दायित्व होता है कि वार्षिक वर्षा को संरक्षित करने में अपना योगदान दें, लोगों में जागरूकता करें कि लोग अपने गांव में, जैसे कि सरकार द्वारा तमाम सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं तालाब खुदाने के हर गांव में, तो इस चीज़ पे हमें भी ध्यान देना चाहिए, एक सहयोग करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें कैसे वर्षा का जल जो है संरक्षित करना चाहिए। और आने वाले भविष्य में पानी की, जैसे जैसे देख रहे हैं पानी की दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पानी का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है और हमें अच्छी फसल उत्पादन के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो हम वार्षिक वर्षा के जल को अगर संरक्षित करेंगे तो हमें अपनी कृषि यानी खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।